नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बिहार चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए अमित शाह की ये रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरभंगा के ऐतिहासिक मैदान में उमड़ी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि बिहार में भाजपा एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, गोपाल जी ठाकुर, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय सांसद अशोक कुमार जी, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी जी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल जी, बहादुरपुर से मदन सहनी जी। भाई ये पांच लोगों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। दरभंगा वालों, जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। जिताओगे क्या? बैठिए आप सभी लोग। और आज एक कार्यक्रम में दरभंगा से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले सीता मैया की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, सीता मैया की। श्याम माई, दुर्गा स्थान मंदिर, तिलकेश्वर महादेव, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां आया हूं तब महाकवि विद्यापति, महान दार्शनिक मंडन मिश्र, विदुषी उभया भारती और जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं मिथिला की धरती से स्वर कोकिला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान करने का काम किया है। और उसके साथ साथ स्वर्गीय कोकिला जी को, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण देकर पूरे मिथिला की संस्कृति का, कला का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 6 नवंबर को चुनाव है, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। भाइयों बहनों, मैं तो मिथिला वालों का, दरभंगा वालों का धन्यवाद करने आया हूं। गत चुनाव में 10 में से 9 सीटें आपने एनडीए की झोली में डाली थी ना? भाई एक क्यों छोड़ दिया? एक छोड़ोगे क्या? भाइयों बहनों, इस बार यहां से प्रण कर जाना है। 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालना है। नरेंद्र मोदी की झोली।
भाइयों बहनों, मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बने। भाइयों बहनों, हमने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारी चीजें की है। मैं एक एक कर पूछूंगा, किसने किया? ये सब मोदी जी ने किया है। आप बताएंगे मोदी जी ने किया? जरा जोर से बोलो, बताएंगे? तो मुझे बताओ, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने रखा? अरे जोर से बोलो, किसने रखा? संविधान का अनुवाद मैथिली में किसने किया? मिथिला की पाग पर डाक टिकट किसने जारी किया? मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसने दिया? गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव किसने चालू किया? शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण किसने दिया? मखाना बोर्ड की स्थापना किसने की? और अंत में इतनी सारी माताएं बहनें हैं, भव्य सीता माता का मंदिर कौन बना रहा है? भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बन गया। रामलल्ला का मंदिर तो बन गया, सीता मैया का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां पर मां सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर सीता माता का अंतिम निवास हुआ, वो वही सभी स्थानों को बड़े बड़े मंदिरों के साथ जोड़कर पूरे सीता माता की स्मृति को हम राम सर्किट में जोड़ेंगे, रामायण सर्किट में जोड़ेंगे। और दुनिया भर के यात्री हमारे सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर को देखने आएंगे, मिथिलांचल में आएंगे। और अब तो सहूलियत भी हो गई है,
एक गोपाल जी कब का पीछे पड़ा था। इनके आग्रह से मोदी जी ने यहां दरभंगा एयरपोर्ट भी बना दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट भी। भाइयों बहनों, ये मधुबनी पेंटिंग हमारा सालों से हमारे घर की दीवारों पर हम सम्मान के साथ रखते थे। मोदी जी ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग देकर वहां के यहाँ की दीवार की जगह वहां के दरबार में भी लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी अभी बिहार का दूसरा आईटी पार्क यहां बना और यहां पर सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी बताओ मुझे जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं आना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैंने इतना सारा काम कहा, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो। राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई। मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने सड़क और पुल 4 लाख करोड़ के बनाए, रेलवे 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट में 2000 करोड़, दरभंगा के अलावे पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया और 24,000 करोड़ से बिजली के कारखाने ना डाले। मगर एक बात मैं दरभंगा में कहकर जाता हूं, जो मेरे मन की बात है। भाइयों बहनों, आदि शंकराचार्य के जमाने से ये दरभंगा, हमारा मिथिलांचल विद्वानों का प्रदेश रहा। यहां सैकड़ों पांडुलिपियां दुनिया भर का ज्ञान समाये हुए पड़ी है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, दरभंगा में मिथिला का बहुत बड़ा सांस्कृतिक म्यूजियम हम 500 करोड़ रुपए से बनाने वाले हैं, जिसमें पूरे बिहार में जितनी भी पांडुलिपियां पड़ी है उसको हम संग्रहित करेंगे और विद्यापति से लेकर उभय भारती से लेकर
मंडन मिश्र तक के सभी के ज्ञान को संचित कर कर मिथिला को फिर से हम ज्ञान की नगरी बनाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, जब मोदी जी के हाथ से सीता मैया का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब सीता मैया और अयोध्या में राम लल्ला दोनों के प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो जाएगा। मुझे बताओ दरभंगा वालों, दरभंगा की 10 सीट मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? नीतीश बाबू की झोली में डालोगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। पीछे रोड पर खड़े हैं वो भी उठाए, जरा दिखाई पड़ता है यहां से, उठाइए सभी। दोनों हाथ की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीता मैया की जय सिया राम।